स्वामी जी के चरणों में और स्वामी जी के चरणों में और बसे ईश्वरी लक्ष्मी देवी जी स्वामी जी, तुम्हारी बात सुन के दिल खुश होगा। क्या नहीं? और पत्नी का धर्म यही होना चाहिए कि हमेशा पति की बातों को क्यों नहीं स्वामी जी, लेकिन शिकायत भी आगे मेरी। तुम हो मेरी अर्धांगिनी, तुम ही जीवन की जो एक हंसी अच्छी एक हंसी अच्छी करी चाहूं ना कुछ प्रिय लक्ष्मी देवी, जब अदालत से हम घर पहुंचते हमेशा तुम दरवाजे के ऊपर हमें हंसी। स्वामी जी, इंसान कोई भी हो, उस पर सुख हो दुख, उसे हमेशा हंसते मुस्कुराते ही नजर आना चाहिए। क्यों नहीं प्रिय लक्ष्मी देवी? जी स्वामी जी। अभी अभी बेटा शेखर का टेलीफोन आया था। क्या? कि डैडी आज हम घर में मिलने के लिए आ रहे हैं। हाँ। और फिर हमें ड्यूटी जाना। हमारा बेटा आ रहा है। आओ बैठ करके इंतजार कर। माँ, और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। माँ, और तुम्हारे चरण में झुका शीश मैया। फूल पलो रहो खुशहाल मैया, तुम्हारे चरण झुका शीश मैं फूल पलो रहो खुशहाल।
हाँ बेटा। तुम्हें देख करके हमें सारी दुनिया की खुशी मिल जाती और है। तुम्हें देख लेती तो भी तबीयत बिल्कुल हरी भरी हो जाती है। अरे क्यों नहीं माँ? बेटा हाँ माँ। और तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा। हाँ मेरे लाल, और तुम्हें दे रही हूँ मैं आशीष बेटा। रहो खुश सदा दुआ मेरी बेटा, तुम्हें दे रही हूँ। मैं आशीष बेटा, रहो खुश सदा दुआ मेरी बेटा। तुम्हें दे रही हूँ ए आशीष बेटा, रहो खुश सदा दुआ मेरे बेटा। जैसे चमकते समझ रहे हैं ना लाल? नहीं माँ, हो जैसे चमकते गगन में सितारे, जैसे चमकते गगन में सितारे, वैसे चमकते रहो मेरे बेटा। हाँ मेरे लाल, आपके असर के विश्वास के सिवा हमारे पास है ही क्या? और इन्हीं बातों के साथ साथ आज मैं तुमसे एक बात कहना कौन चाहूँगा सी बात कहना चाहती हो? माँ। आज अचानक अपने वो जिला शाहजहांपुर के कमिश्नर सूर्य प्रताप है ना, उसने हमारे पास टेलीफोन कर दिया और कहा कि आकर के तत्काल हमारे ऑफिस में आकर के, क्योंकि कुछ लोग अपने जिला शाहजहांपुर के ऐसे लोग हैं जो विदेश से चरस गांजा या फेम ब्राउन शुगर मंगाते हैं, हाँ मेरे लाल, और वही चरस गांजा या फेम ब्राउन शुगर जब अपने इस जिला शाहजहांपुर के लोग यूज करते तो उनका भविष्य खराब। सच कहते हो? इन्हीं बातों को लेकर के उन्हें जानकारी हुई है कि आज विदेश से 2 गाड़ी माल जिला शाहजहांपुर आ रहा है। शाहजहांपुर? हाँ, जिस एक गाड़ी में चरस गांजा या फेम ब्राउन शुगर है जी हाँ। और दूसरी गाड़ी में विदेशी नाजायज हथियार। और हमसे कहा है कि शेखर, किसी ना पुलिस अफसर पर विश्वास करते हुए हमारी ड्यूटी मुरादाबाद चेक पोस्ट पर लगवाया है। कहा है क्यों ना शेखर जान की बाजी लगाना पड़े, लेकिन वो 2 गाड़ी माल किसी भी हालत में जिला शाहजहांपुर नहीं आना चाहिए। और काश अगर माँ वो 2 गाड़ी माल अपने इस जिला शाहजहांपुर आ गया जी, तो वाकई में जिला शाहजहांपुर शमशान घाट बन जाएगा। लेकिन बेटा, इसलिए आज की इतनी ही मुलाकात, मैं चल रहा हूँ माँ, मुझे आशीर्वाद। तो जा रहे हो मगर और ध्यान ही ना रहे, जा रहे और मगर ध्यान ही ना रहे। नौकरी के लिए खतरा उठा वो नहीं, आपके साथ में है अफसर बहुत, मेरा दिल कहे रहा घर से जाओ। और देश सेवा करूं देश सेवा करूं
तो सिर्फ ये अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने पूरे भारत देश के लिए कर रहा हूँ। ये हमारा फर्ज बनता है कि उस दोनों विदेशी नाजायज जो हथियार चरस का जाए पेम ब्राउन शुगर आते हैं, उन्हें रोकना हमारा अपना कर्तव्य है माँ। वाह बेटे वाह, आज तुम्हारी बातें सुनकर हमारा दिल खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि हद से ज्यादा मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसे मेरे बेटे। क्यों नहीं माँ, और शायद माँ तुम नहीं जानते, जिस वक्त दोनों गाड़ी पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा, उस वक्त तुम्हारे बेटे के 2 स्टार नहीं बल्कि 3 गजर आएंगे। लेकिन बेटे हमें स्टारों की फिक्र नहीं है, हमें उस भारत माता की फिक्र है जिसकी रक्षा करने के लिए जा रहे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जाओ, उसके लिए अगर जान भी देना पड़े ना तो पीछे मत हटना मेरे लाल। वादा और दावा के साथ आपसे कहता हूँ माँ, मैं वफादारी और ईमानदारी के साथ ड्यूटी निभाता चला आया हूँ, और इसी तरीके से वफादारी और ईमानदारी के साथ ड्यूटी को निभा। सदा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और इसी के साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहूंगा। वो कौन सी मेरे लाल? होली का त्योहार बहुत नजदीक आ चुका है। सच कहते हो? और मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछली बार जब होली का त्योहार आया था तो आप लोगों के साथ मैं होली का त्योहार नहीं मना सका था, लेकिन अब कि तुम्हें जरूर आना पड़ेगा। क्यों नहीं माँ, इसी को बात को लेकर के तो आपसे कहना कि अब की बार जब होली का त्योहार आएगा जी हाँ, तो अपने पूरे परिवार के बीच साथ ही साथ होली का त्योहार मनाएंगे। सच कहते ठीक हो? है चम्मा, बाय। के यो बताओ, बड़ा डेंट पेंट हुए, तुम कहाँ जा रहे हो? प्रिय लक्ष्मी देवी, अब हमारा भी अदालत जाने का समय हो रहा है। के एक बात पूछी तुमसे? क्या भाई हमसे पूछना चाहती हो? बताऊंगी। हर वक्त उसी अदालत का ध्यान रखोगे तो इस अदालत का ध्यान नहीं रखोगे। हमारी बात जरा कायदे से सुनो। कोई भी इंसान चुदुर बुदुर नहीं करेगा, और ना ही तो कोई इंसान हमें देखकर हंसेगा। समझ गए हो? ये मत सोचो कि हमारे पिताजी मर गए हैं तो हमारी शान शौकत में कोई फर्क पड़ जाएगा। हमारी शान शौकत जिस प्रकार से पहले बरकरार थी, उसी प्रकार से हमारी शान शौकत कल भी हमारी शान शौकत बरकरार थी, और आज भी हमारी शान शौकत बरकरार है। जट प्रकाश ने इतना बड़ा गम दिया है हमें कि उसका दिया हुआ गम कभी भी जीवन में नहीं भूल सकता। पिताजी का ख्याल हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाता है। आठों पहर पिताजी का ख्याल हमारे दिल के अंदर बसा रहता है। पिताजी के कमरे की तरफ जाता हो तो वो कमरा आवाज लगाता है कि बेटा रघुवीर हमें बचाओ। वो आवाज हमारे दिमाग में गूंज रही है। नौकर, कहिए ठाकुर साहब। नौकर, पिताजी का ख्याल हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाता है। लगता है पिताजी की याद हमें पागल बना देगी। ठाकुर साहब, क्या करोगे? शायद ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था। नहीं, मेरी किस्मत में नहीं लिखा था। जट प्रकाश ने अपनी कलम से लिख दिया है। हमारे बाप की मौत नहीं थी, हमारे बाप की अकाल मौत हुई है। अगर जट प्रकाश चाहता तो हमारे पिताजी अदालत से बाइज्जत रिहा हो जाते, लेकिन जट प्रकाश ने ऐसा नहीं किया। उसने काले कोट के जनून में आकर भरी अदालत में मेरे बाप को मौत की सजा सुना। नहीं ठाकुर साहब, होनी होकर होती है। नहीं, होनी को अनहोनी रघुवीर सिंह करेगा। तुम कोई भी बवाल मत करो। जाओ, इसी वक्त एक इंग्लिश शराब की बोतल लेकर के आओ। शराब लेकर के आओ। आज के पहले तो ठाकुर साहब शराब इस्तेमाल नहीं किया, आज शराब पियोगे? नौकर, तुझे मालूम होना चाहिए पिताजी का ख्याल हमारे दिल के अंदर हमेशा बसा रहता है, आठों पहर बसा रहता है। शराब पीऊंगा, पिताजी का ख्याल हमारे दिल से दूर हो जाएगा।
और अगर शराब ना पिया तो पिताजी की याद में मैं पागल हो जाऊंगा। जाओ शराब लाओ, देर मत करो, जाओ। मार है, शराब तो सिर्फ गम भुलाने के लिए पी रहा हूं नौकर, मुझे पीने का शौक नहीं है। सिर्फ ये तो जानता हूं ठाकुर साहब, तुम्हें शराब पीने का शौक नहीं है, केवल पीते हो गम भुलाने के लिए। गम भुलाने के लिए नौकर। और मुझे पीने का शौक नहीं। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का पीता हूँ गम। शराब लाओ, शराब लाओ। पिता के कब्जे शराब भी पीने लगे हो। शराब लाओ दशाई। जरा हमारी बात ध्यान से सुनो। क्या सुनाओगे दशाई? और अमल करो। क्या सुनाओगे? जरा धीर दिल में धरो, जो भी आया यहाँ एक दिन आपको मैं दुखी और देख सकता नहीं। बदला जज से अब तो लिया जा। उठाओ तुम अपना कदम, जल्दबाजी न करना। अरे किसी काम में दोनों मिलकर दिखाएंगे शबरो
हो तन दिल को दचाई, बाप की जलती आती और चिता हाथ को नजर, जब तलक चिता उसकी नहीं, जब तक मैं जट प्रकाश के परिवार की चिता जलती देख नहीं लेता, तब तक हमारे दिल को चैन और सुकून नहीं है। खौलते हुए पानी में यदि हाथ डालोगे तो जल जाओगे। तो क्या तुम चाहते हो मैं सब कुछ भूल जाऊं? नहीं। ये भूल जाओ कि हमारा बाप नहीं था, ये भूल जाओ कि हमारे बाप को भरी अदालत में मौत की सजा नहीं सुनाई गई। नहीं। अगर ये सब तुम चाहते हो मैं भूल जाऊं, तो लो हमारा राइफल इसी वक्त हमें समाप्त कर दो ना। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जज प्रकाश से ज्यादा उसका बेटा शेखर है। और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्यों नहीं? तुम एक सीनियर अफसर हो, उसकी औकात तुम्हारे सामने कुछ नहीं है। तुम ऐसी चाल चलो देसाई जिससे उस साले शेखर की वर्दी उतर जाए और हमारा बदला पूरा हो जाए। तुम घबराओ नहीं, ऐसा ही होगा। लेकिन तुम्हारे पिता की मौत ने तुम्हें सब कुछ भूल रखे हो। तुम्हारा कारोबार, तुम्हारा धंधा 2 नंबर का है और आज लाखों का नहीं करोड़ों का है, और जिसे आपने भुला दिया है। नहीं देसाई, भूला नहीं हूँ, याद है, सब कुछ याद है, लेकिन कारोबार से पहले हमें पिताजी का ख्याल है। हाँ, आज हमारा माल दिल्ली से 2 ट्रक आ रहा है देसाई। ड्राइवर ने हमारे पास फोन किया था दादा ठाकुर, 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका है। क्या? वो वहां से निकल चुका है और हमारी ड्यूटी मुरादाबाद चेक पोस्ट पर लगी है। कहीं ऐसा न हो देसाई कि कमिश्नर को हमारे माल के विषय में खबर हो जाए और वहां दूसरे अफसर की ड्यूटी लगा दे, हमारा माल पहले से पकड़ ले जाए। तुम्हारा माल बाई इज्जत तुम्हारी गोदाम पे आएगा। तो जाओ, ड्यूटी लगा दो चेक पोस्ट पर। जिस वक्त हमारा माल वहां आ जाए फौरन दोनों गाड़ी वहां से रवाना कर दो देसाई। जिस वक्त तो दोनों गाड़ियां गोदाम तक आ जाएगी, मैं तुम्हारे पास फोन कर दूंगा और उसी वक्त तुम्हारे क्वार्टर पर पूरे 50,000। लेकिन एक बात का वादा करो। वो कौन सी बात? जब तक हम मुरादाबाद से वापस नहीं आ जाएंगे तब तक तुम अपना ऐसा कोई कदम नहीं बढ़ाओगे जो ठाकुर खानदान में दोबारा हमें गले में फांसी का फंदा देखना। मैं वादा करता हूं जब तक तुम वापस नहीं आओगे तब तक हम कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे जो कानून के खिलाफ हो। जाओ मेरे यार, जाओ जाओ। नौकर, हाँ, यह है हमारा दाहिना बाजू। दाहिना बाजू नहीं ठाकुर साहब, दाहिना अंग। दाहिना अंग है। ये खाता तो सरकार की है लेकिन गुलामी करता है ठाकुर। इसकी बदौलत से मैं अपने पिताजी के कातिल तक पहुंचूंगा। हाँ। जज प्रकाश को मारना कोई आसान काम नहीं है। नहीं ठाकुर, वो एक न्यायाधीश है। उसे मारने के लिए शेर का दिल और फौलाद का जिगर होना चाहिए। जिगर होना चाहिए। जब यह देसाई हमें तरकीब बताएगा उसी वक्त जज प्रकाश के परिवार में खून की दरिया बहेगी, दरिया। और वो हमारा ड्राइवर जो है वो शेरों का शेर है। ड्राइवर अपनी जान पर खेल करके हमारे माल की हिफाजत करके लाएगा। माल आ रहा है, माल आ रहा है। जिस वक्त वो माल आ जाए फौरन सुरक्षित गोदाम में लगवा देना नौकर। ये हमारी उसके बाद ऐसी तबाही मचाऊंगा कि देखने वालों का कलेजा रहम जाएगा। खुश रहो, खुश रहो मेरे शेर। तुम पर नाज है तुम पर ड्राइवर। इसीलिए हमने तुम्हें शेर का ओहदा दिया है। तुमने अपनी जान पर खेल करके हमारा माल बचाया है। जाओ नौकर, ड्राइवर को ले जाओ और माल सुरक्षित गोदाम में लगवा दो। जाओ। नहीं मालिक, अरे ये नहीं जाएगा कहीं। अरे मालिक, माल आ गया। मालिक क्या बात है? गजब हो गया। क्या गजब हुआ? अरे मालिक गजब हो गया। अरे माल कहाँ है? दोनों गाड़ियाँ। दोनों गाड़ियाँ? अरे दोनों गाड़ियाँ वो साला इंस्पेक्टर शेखर माल। क्या किया शेखर ने? क्या किया शेखर ने? पुलिस दोनों गाड़ियों को पकड़ लिया। पुलिस तेरा पीछा कर रही है। नहीं
और तू जान बचाकर हमारे पास आया है, दादा ठाकुर के पास आया है। राम जादा ओम स्वाहा। वो गाड़ी पकड़ा गया, जो डर गया वो मर गया। तेरी माँ ड्राइवर की अच्छी प्रकार से ऑटो नहीं चलाना आता था। हाँ? हमने सोचा कि ड्राइवर ही सिखा दे, हमारे माल की हिफाजत करोगे। दस्तेरा पकड़ा दिया तो माल पकड़ा दिए। इसको जब कुएं में डाल दो जो 15 साल से बंद है। बहुत ले जा साले को और इसका शराब से फोड़ दो साले। शेखर श्रीवास्तव, साले शेखर तुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है हमारे जख्म पर नमक रगड़ने में। ये शेखर तुम्हारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर के पीछे नहीं नौकर, ये साला नहा धोकर क्या पड़ेगा। मैं इसके पीछे ऐसा पड़ जाऊंगा साये की तरीके से कि मौत इसकी दूर से तमाशा देखेगी, तमाशा। सिर्फ वक्त का हमें इंतजार है, वक्त का। वक्त? हाँ, वक्त का इंतजार है। वक्त यार देखियो तले तो तुम्हें नाश कर दे, चाहे हमें सत्यानाश कर दे, हम उसकी बहादुरी की दाग देते हैं। अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेल खेलता है शेखर, बहुत अच्छा अफसर है। ज्ञान कहीं अच्छी जगह से पाया है उसने। उसका गुरु बहुत ही ज्ञानी होगा। गुरु के मार डालो कोई दिन, जिसने उसको इतना बड़ा ज्ञान दिया है। हाँ। कि जब से वो साला कस्बा तिलहर के अंदर आया है तुम्हारे पीछे, तब से वो साला हमारे पीछे पड़ा है। हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पीछे। फिक्र मत करो, फिक्र मत करो। उसे अगर हमारे साथ में खेलने का मजा आ रहा है तो हम भी उसके साथ खेलेंगे। ऐसा खेल खेलेंगे नौकर। कब खेलोगे? कि उसकी आंखों से आंसू नहीं, सिर्फ खून बहेगा, खून। खेलेंगे, खेलेंगे, वक्त आने पर खेलेंगे। जाओ शराब की बोतल लेकर। शराब नहीं ठाकुर साहब, शराब की बोतल लो, पहले सिगरेट पियो फिर शराब पियो। और धतूरा ला, पान खिलाओ। नशे न करो, 1 हफ्ते तक हमें होश आए। और अगर कहीं होश आ गया तो हवेली के अंदर लाशें नजर आएंगी। लाश पिलाओ साले सुनो हमारी बात। हाँ। यहाँ से चले जाओ हवेली के अंदर। हाँ। जाकर के नौकरों से कह दो दादा ठाकुर इस वक्त बहुत क्रोध में बैठे हैं। हाँ। आज अशुभ खबर लेकर नहीं आएगा। अशुभ खबर गेट पे पहुंचो, बता दूंगा सभी लोगों से। अब कहीं की आई गए, कौन है? मिलना चाहते हो? कोई अशुभ खबर तो नहीं है जब तुम हो उड़ जाओ। चलो अंदर आइए। कौन है तू? कौन है? इससे पहले हमने तुझे कभी नहीं देखा है। कौन है तू? अजनबी इंसान कहीं पुलिस का मुख पर तो नहीं है। सच सच बयान कर। हवेली के अंदर कैसे आना हुआ? जल्दी से मारता हूं।